बिल्कुल। तो आने वाला जो अभी ये समय है देश के लिए, ये कैसा है सर? इसमें जो ग्रहों की परिस्थितियां चल रही हैं, हम्म। शनि देव जी मीन राशि में चल रहे हैं हम्म। और वो जुलाई से वक्री हो जाएंगे। हम्म। लगभग 140 दिन के लिए वो वक्री होते हैं। हम्म। और अभी इसी महीने 17 मई से 15 जून तक हमारे सनातन में हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो इस बार ये अधिक मास जो आ रहा है वो 17 मई से 15 जून तक आ रहा है और ये ज्येष्ठ का अधिक मास है। यानी जो हमारा वैदिक महीना ज्येष्ठ है, यानी इस बार आपको 2 ज्येष्ठ के माह मिल रहे हैं और ये सबसे गर्म महीना होता है और यानी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। और अभी शनि और मंगल इकट्ठे चल रहे हैं। ये अंगारक योग बनाए हुए हैं मीन राशि में। ये जल तत्व की राशि है, उसमें अग्नि तत्व के जो है मंगल बैठे हैं, तो जल के अंदर जहाज चलते हैं। शनि काली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पत्थर को करता है, पेट्रोलियम को करता है। तो पेट्रोलियम के बारे में दुनिया में जो हो रहा है इस समय, कि जो हर्मेज में शिप नहीं जाने दिए जा रहे हैं, अमेरिका भी रोक रहा है, ईरान भी रोक रहा है और वहां बम्बार्टमेंट भी हो रही है, शिप में आग भी लग रही है, यानी जल के अंदर शनि को आग लग रही है। तो ये हम परिस्थितियां देख रहे हैं। और जो शनि जनता है, जनमानस है, जगह जगह हम रोज सुनते हैं मिसाइल गिर गई, कभी आपके यहाँ यूएई में गिर जाती है, दुबई में गिरती है, कभी लेबनान में गिर रही है, कभी इजराइल पे जा रही, कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। और हर दिन कोई ना कोई बड़ी आगजनी की दुर्घटना हम सुनते हैं न्यूज में, कोई बड़ा एक्सीडेंट सुनते हैं। यानी जो परिस्थितियां चल रही हैं वो इस तरह है। और अभी मंगल 11 मई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में आ जाएंगे और वहां सूर्य देव पहले से बैठे हैं अपनी उच्च राशि मेष में। यानी जिस घर में वो बैठे हैं वहां मेहमान बनके, वो घर का मालिक तो वहां है नहीं। वो जब 11 तारीख को वहां आएगा, देखेगा सूर्य भगवान वहां बैठे हैं, तो उनका वो स्वागत करेगा। ये अंगारक योग बनेगा, बड़ा जबरदस्त राजयोग है। अब उच्च का जो सूरज है वो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को इंडिकेट करता है और ये मंगल की राशि, जब मंगल खुद वहां आएगा, आप देखिए ईगो क्लैश कितनी ज्यादा चल रही है। चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ईरान के लोग हैं, इजराइल के हैं, कहीं कोई समझौता नहीं हो रहा है, कोई किसी से एग्री नहीं हो रहा है। यानी ये उनकी जो है अहंकार की लड़ाई हुई, जिसमें शनि पिस रहा है, शनि मासेज होता है, बेकसूर जनता मारी जा रही है। और ये युद्ध एक तरह से बिगिनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर है। जब वर्ल्ड वॉर का मतलब जो सारे संसार को प्रभावित कर दे, सारा संसार प्रभावित है। ये जो एनर्जी सेक्टर की जो भी है, पेट्रोलियम है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, सभी के रेट बढ़ रहे हैं दुनिया में। वी आर लकी कि हमारे देश में काफी हद तक कंट्रोल्ड है और कोई रेट बढ़े नहीं है। अगर कमर्शियल के थोड़े बहुत बढ़े हैं, अदरवाइज बाकी सारे के सारे रेट वही हैं। और ना ही हमारे यहाँ शॉर्टेज है, जबकि दूसरी जगह शॉर्टेज भी हो गई है। तो ये परिस्थितियां दिख रही हैं। शनि वक्री होगा जैसे मैंने बताया। इसमें एक आशा की किरण है, जो कि देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च राशि कर्क में आएंगे और वो करेंगे जब प्रवेश, तो पुनर्वसु अपने ही नक्षत्र में, गुरु के ही नक्षत्र में करेंगे। और 18 जून को वो शनि के नक्षत्र पुष्य में आएंगे और शनि के नक्षत्र पुष्य में गुरु बहुत ही मुदित होते हैं। तभी आपने सुना होगा गुरु पुष्य नक्षत्र, ये बड़ा भारी अमृत योग माना जाता है। अब योग तो अमृत बनेगा, लेकिन गुरु 18 जून को जैसे ही पुष्य में आएंगे अतिचारी हो जाएंगे, यानी फास्ट मूविंग, बहुत तेजी से चलेंगे और 30 अक्टूबर तक वो कर्क राशि कंप्लीट कर लेंगे। जबकि 13 महीने लगते हैं उनको, 5 में कर रहे हैं। तो गुरु के जितने शुभ फल हमको मिलने चाहिए
उतने नहीं मिल पाएंगे, जबकि कर्क में आने पे उनकी दृष्टि शनि पे जाएगी, मीन राशि पे, उनकी खुद की राशि है, तो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल होगा। तो ये पीरियड जो है साइडवेज रहेगा, शांति पूरी नहीं होगी, ना युद्ध खुल के होगा, तूफान के पहले की शांति चलती रहेगी, और रोज कोई ना कोई नया स्टेटमेंट, कोई नई विवाद, कभी अमेरिका ने कुछ कह दिया फिर उससे वो पलट गया, इजराइल ने कुछ कह दिया, ईरान ने कुछ कह दिया, आतंकवादी ग्रुप्स जो हैं वो बीच में इंटरफियर करेंगे, तो शांति होती नहीं दिख रही है। मतलब उथल पुथल रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही अगर इन 5 महीनों की बात हम कर ही रहे हैं सर, तो कहते हैं ना कि जब बृहस्पति जो है बड़ा परिवर्तन करता है तो सबकी लाइफ में एक बहुत तगड़ा प्रभाव आता है, मतलब कुछ अच्छा करेगा तो कुछ आपके लिए खराब भी करेगा। तो ये 5 महीने क्या कुछ राशियों के लिए सावधान रहने की भी जरूरत है? जी हाँ, सावधान भी रहने की जरूरत है, और कुछ राशियों के लिए ये बहुत शुभ भी प्रभाव देंगे, क्योंकि 13 साल बाद वो अपनी उच्च राशि में आते हैं। लेकिन इस बार जो हमने बात की, अतिचारी होने के कारण उतने शुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। तो ये किन राशियों के लिए जो है थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है? इसमें जो कुंभ राशि है, हाँ, उसके 6ठे भाव में आएंगे, धनु राशि के 8वें भाव में आएंगे, और ये जो वृषभ राशि के 3रे आएंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा शुभ फल उनको नहीं मिलेंगे, और कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन उपायों के द्वारा हम उनको अच्छा कर सकते हैं। उपाय हैं, गुरु के उपाय बहुत प्रभावशाली और सरल हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम देख रहे हैं सर, जैसे अभी हमने देखा आपकी प्रेडिक्शंस थी कि बंगाल में 100% जो है वो बीजेपी आनी है, और बीजेपी आई भी। लेकिन यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब वो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे बर्खास्त कर दो। तो ममता बनर्जी हो गई, या अखिलेश यादव हो गए, या राहुल गांधी हो गए, तो क्या इनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर मतलब क्या है इनके साथ? क्योंकि ये सारे ना हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ये कहते हैं ना, तर्क संगत और न्याय संगत बातें होनी चाहिए, ये बिल्कुल कुतर्क पे आए हुए हैं। अब ममता जी इस्तीफा दे ना दे, वो एक डिसेंसी होती है, हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे हुए, तो वो जो विधानसभा है वो भंग हो जाती है। भंग हो गई तो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, वो सरकार खत्म हो गई, और ममता जी वैसे भी अपनी सीट हार गई, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो इस्तीफा अगर नहीं दिया उन्होंने, तो ये वो अपने लिए ही कुछ बुरा कर रही है, और एक गलत परंपरा स्थापित कर रही हैं। इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, उससे पहले केंद्र सरकार में वो रही हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिग्निफाइड वे में ये चीजें होनी चाहिए।